ओम सैनी सर, जिस तरीके से ये तस्वीर दिख रही है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, एक तो पहले आसार हालात अब ऐसे बनाए जाएंगे कि इनको जेल भेज दिया जाए। दूसरा, अगर कांग्रेस, चूंकि अब वहां पे आमने सामने का मुकाबला हो रहा है, कांग्रेस अब उनके साथ खड़ी नहीं है, ऐसे में चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार साहब हो, ये सारे एलाइज क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे क्या ऐसे मामलों में? आप पार्टी का जन्म जिस तरीके से हुआ उसमें उम्मीद की जाती थी कि वो संकट का दौर आएगा तो कुछ अपना स्वरूप नियंत्रण में रखेगी और वो जुबान जो सभी को भ्रष्ट कहती है, कांग्रेस को भी भ्रष्ट, बीजेपी को भ्रष्ट, पूरे अपोजिशन के दूसरी पार्टी को भ्रष्ट, तो उसके बाद जो उनका उठान हो जाता है, उनको लोगों ने दिया है, मत दिया है 70 सीटों से, जिस 62 सीटें लेके जिस तरीके से आप पार्टी दिल्ली विधानसभा में रही, तो उसका एक दबदबा था। लेकिन जो जुबान का नियंत्रण न रहना एक बात है, और जब केंद्र सरकार का जो एक स्वरूप सामने आया, जिसे सांप्रदायिक और फासिस्ट गठबंधन का सिलसिला कहा गया, और जिसके जवाब में इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ, तो उस वक्त जिस तरह से उम्मीद की जाती थी कि जिस आप पार्टी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं, वो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में रहेंगे। लेकिन एक वक्त तक तो रहे, और बाद में जैसे ही इंडिया गठबंधन की पहली हार हरियाणा में देखने को मिली और उसके बाद में महाराष्ट्र में कुछ वैसा ही नजर आया, तो उन्होंने अपना स्वर बदलना प्रारंभ कर दिया। उनका स्वर एक ऐसा स्वर हो गया जो इस बात को कहने की स्थिति में आ गया कि साहब, राहुल गांधी तो कांग्रेस बचाने में लगे हैं और केजरीवाल जी जो है वो देश देश बचाने में लगे। मतलब ये उनका उनका सोच का एक पैमाना है, जिससे पता लगता है कि वो कतई विश्वसनीय नहीं है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने उनका साथ दिया इस सारी लड़ाई के अंदर, जिस लड़ाई को इंडिया गठबंधन लेके चल रहा था, उसपे से तोड़ के स्वर निकालने वालों में ममता बनर्जी देखिए आप, उसके बाद में केजरीवाल साहब को देखिए, फिर उसके बाद में अखिलेश जी की भी थोड़ी नाराजगी देखिए। तो ये गठबंधन धर्म को ही नहीं समझ, और इसका पहला एक उदाहरण ये आ रहा है कि अब जब उन पे आफत आ रही है और ऐसे वक्त में आ रही है जब वो चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, तो उनके लिए भारी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। अब अगर इंडिया गठबंधन उस तरीके से एकजुट होकर के इनको बचाव के लिए नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे, किस तरीके से अपना स्वर कहाँ पहुंचाएंगे? क्योंकि तो मीडिया को भी उसी तरीके से इंडिया गठबंधन के हिसाब से बोलते रहे, तो इंडिया गठबंधन के लोग इनको कैसे इनका मूल्यांकन करेंगे, कैसे इनका आकलन करेंगे, कैसे इनका बचाव करेंगे? उनको बार बार वो बातें याद आएंगी जो केजरीवाल साहब ने अपने बाहर निकलने के साथ ही की है। तो जिस तरीके से केजरीवाल अपने साइंटिफिक आउटलुक को छोड़ करके और सनातनी बनने का ढोंग करने लगे, जो वास्तव में वो है तो सही, लेकिन उस तरीके से जो प्रदर्शन करने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को जवाब देने के लिए, तो अपने आप में बड़ा नाटकीय लग रहा था। और अब जब ये सारा सिलसिला बन रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको आज गठबंधन धर्म याद आ रहा होगा, और इंडिया गठबंधन के लोगों को मेरा ख्याल है कि एक मौका है जो इनको बचाने के लिए हाथ बढ़ा करके और अपनी उदारता का परिचय देने का वक्त है, वो देना चाहिए। जी ओम सैनी सर, ये जो हम बात कर रहे थे अभी केसेस की और ये सारी चीजें, भाई मोदी जी का जादू निश्चित तौर पर जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। मोदी जी का जादू चल नहीं रहा है, भागवत जी का मैनेजमेंट काम नहीं आ रहा है, वो जो कुछ रास्ता बताते हैं उसको भाजपा खुद ही नहीं मान रही है। तो क्या अंतिम विकल्प के तौर पर ये देखा जाए कि अब जिस भाई अभी दिल्ली में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ये सब चल रहा है, अभी बिहार में इलेक्शन आएंगे तो विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापेमारी बढ़ जाएगी, इसके पहले भी इलेक्शंस में ये देखा जाता है, तो अंतिम हथियार के तौर पर जो कुछ भाजपा के पास है वो दिल्ली चुनाव में उसने इस्तेमाल शुरू कर दिया उसका। राय साहब, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं प्रोफेसर स्वामी जी ने जो कहा उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई समाज का कोई तबका खड़ा नहीं हो। मैं इसको देख रहा हूँ, बाकायदा मैं भी वही बात देख रहा हूँ। मुझे तो उस वक्त याद आता है कि जब मिसेस गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी और भारी बहुमत के बाद में गरीबी हटाओ नारे के साथ जब शासन में आई थी, उस वक्त हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, और जब महंगाई का और बेरोजगारी का सिलसिला बढ़ने लगा, तो फिर मेरे प्रदेश में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मेरे प्रदेश में कर्मचारी संगठन
मजदूर संगठन, किसान संगठन, छात्र संगठन, सिर्फ एनएसयूआई को छोड़ करके उस वक्त, क्योंकि एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना था कि वो समाज में विकास के लिए और सौहार्द के लिए काम करेंगे, संघर्ष के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इस तरह का बना हुआ माहौल था। और जेपी मूवमेंट पहले राजस्थान के अंदर इतना जबरदस्त माहौल बना कि हम लोगों ने राजस्थान बंद भी किया और सारे तबके चूंकि खड़े हो गए। तो ये कपा देने वाला दृश्य था। हमारा कोई ताल्लुक नहीं था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से राजस्थान को तक। वो तो जब पूरे देश में आंदोलन गोयनका जी के अखबार के माध्यम से सामने आने लगा, तब जाकर के सब लोग जुड़ने लगे। मैं आज फिर वही कह रहा हूँ कि ये जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये जो मूल्यहीन समाज बनाने का जो सिलसिला है, तो लंबे समय से जो लोग कुछ इसमें जुड़े रहे हैं और जिन लोगों ने जिस तरीके से समाज के सारे तत्वों को काट दिया, वो एकजुट होते ही नहीं है। किसान है, उनके 4 संगठन बने हुए हैं, स्टूडेंट्स उनके 6 संगठन बने हुए हैं, और सबके अपने अपने निस्वार्थ तक सीमित है मामला। स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से कोई लड़ना नहीं चाहता, ये संविधान की रक्षा के लिए उस तरीके सामने आना नहीं चाहता। मुझे राहुल गांधी इसीलिए अपील करते रहे कि ये आदमी है जो उन बुनियादी चीजों की ओर लोगों के ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान में दर्ज है, हमारे मूल अधिकार क्या है, हमारे दायित्व क्या है, हमारा प्रियम्बल क्या कहता है, कि सरकार क्या कर रही है, कि सरकार उसको नष्ट करने पे तुली हुई है। तो उस पर गुस्सा दिखाना बड़ा वाजिब है। प्रोफेसर स्वामी की बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक ये सारे तबके खड़े नहीं होंगे, आप इस सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इसी तरीके से अपनी अपनी क्या कहते हैं, अपनी कारीगरी से समाज को बांटती रहेंगी, लोग परेशान होते रहेंगे। कोविड जैसे मौके पर जिस तरीके से लोग मरे हैं और साथ साथ में जैसा माहौल था, उस वक्त भी इकट्ठे नहीं हुए, उसके बाद में भी नहीं। ये तो राहुल गांधी के साथ में पहली बार उस तरीके से लोगों को इकट्ठा होता हुआ देखा गया, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है, इसको आगे तक बढ़ाना है। जब तक ये इस तरह के अवसरवादी और महत्वाकांक्षी नेता रहेंगे, केजरीवाल जैसे, या दूसरे लोगों के नाम लेने की कोई फायदा नहीं, ममता जी जैसे, इनकी नस तो इसलिए दबने लगी थी कि तब जिस तरीके से राहुल गांधी का उभार और जैसा सैलाब बन रहा था उनके पीछे, तो वो लोग फिर से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण शख्सियत खड़ी हो रही है, इसके साथ चलने से फायदा होगा, और इसी के लिए सारे लोग एकजुट हुए। लेकिन फिर थोड़ा सा माहौल कमजोर होने के साथ जैसा दिख रहा है, जैसा सारा अलगाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में देखिए सही कह रहे हैं राजा राम जी की, वो जो हमारे किसान नेता हैं, वो जिस तरीके से गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए अमर अनशन पे बैठे और सोचते हैं कि एमएसपी को वो लोग कर देंगे, लेकिन इनके मूल्य ही नहीं है। ये अखबार जिनको इन सब बातों से अभिव्यक्ति के जितने जरिए थे और जो पहले उपलब्ध थे, तो सब जिस तरीके से अपने आप को सौंप चुके हैं शासन को, तो सरकार को, तो उसके बाद में कहाँ से लोगों के पास मैसेज आएगा, कैसे लोगों में ये सारी आत्मा जागेगी। तो ऐसी स्थिति में तय है ये बड़ा सोच समझ करके और सब हाथ चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि केजरीवाल साहब को अगर बंद किया जाए, तो ये नहीं कि अब इनको सजा मिल रही है तो बस खुश होने की बात नहीं है, या आज उनके है कल वो दूसरी जगह भी होगी। तो ऐसी स्थिति में मैंने इसी शब्द इस्तेमाल किया था, उदारता के साथ में फिर उनको बुलाना चाहिए, लेकिन उनको समझना चाहिए कि चालबाजियों से जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आप इस्तेमाल करके अगर विपक्ष को पराजित करने की स्थिति में लाना चाहते हैं तो बात अलग है। तो आपको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब विपक्ष भी अपने आप को उस तरीके से समझने लगा है और एकजुट होने के रास्ते पे चलेगा ही, मजबूरी है। दुनिया का इतिहास से बताता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरीके से जॉर्जी धोमित्रो का सिद्धांत रहा है कि फासिस्ट और कम्युनल, तो उससे लड़ने के लिए आपको डेमोक्रेटिक फोर्सेस को करना पड़ेगा, और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और वो कांग्रेस ने किया है। जो सबसे बड़ी पार्टी वही है, क्योंकि इस मुल्क के हर प्रांत के अंदर कांग्रेस की नर्सरी लगी हुई है, कभी भी लहला सकती है, कभी भी खड़ी हो सकती है। तो उसको जो बहुत खाटी नेता है वो जानते हैं, और वो उस रास्ते पे मेरा ख्याल है कि आगे आने की बात होगी और चीजें सुधरेंगी। मैं नहीं मानता कि ये सब बड़ा बस हो गया जो कुछ होना था, ऐसा नहीं है। समाज चेतता, लेकिन कभी कभी बहुत तेजी के साथ में चेतता, कभी बहुत धीरे। तो इस बार बड़ा धीरे चेत रहा है, मुझे ऐसा लगता है जी।